भाईचारा ऑन टॉप था, भाईचारा ऑन टॉप है और भाईचारा ऑन टॉप रहेगा। देखो, शुभमन गिल को ईशान की जरूरत थी। ईशान किशन ने कहा ओके रिपोर्ट। शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर बैठी है और अगर आरसीबी एसआरएच को हराने में सक्सेसफुल रहती तो आरसीबी चुपचाप से उठ करके नंबर 1 पर चली जाती। लेकिन ये जो दो टॉप टीमों की हुई है ना, कल गुजरात हारी थी, आज आरसीबी हार गई। इन दो हारों ने प्लेऑफ की रेस को जितना इंटरेस्टिंग बना दिया है ना, अभी कुछ समय पहले तक ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। और यकीन मानिए, प्लेऑफ की रेस में टॉप 2 पोजीशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न जो सामने नजर आई इस मैच में, ये मैच हारना बहुत भारी पड़ सकता है। टॉप 2 में एक्चुअली जगह मिस भी हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो गुजरात अभी 20 पे पहुंच सकती है, पंजाब 21 पे पहुंच सकती है अगले दोनों मैचेस जीत के। और अगर यहीं पे रह गई आरसीबी, अगला मैच नहीं जीती, पॉइंट टेबल बहुत फंस गया इन द सेंस के टॉप 4 ये बड़े सालों के बाद हुआ है कि टॉप 4 लॉक हो गई है। लेकिन क्या आपने क्वालिफायर 1 के लिए इतनी इंटेंस फाइट कभी देखी है कि जहां पर 17-17, 19-19 पॉइंट पे भी शायद क्वालिफायर 1 ना मिले? मुझे तो याद नहीं आता भैया, मैंने प्लेऑफ कभी ऐसा देखा इतना इंटेंस प्लेऑफ 18 पर 19 पॉइंट के ऊपर भी। सोचो कि ये वही ईशान किशन है जो मुंबई इंडियंस के साथ 3 साल खेलते हैं और उसके बाद सिर्फ एक बार मैन ऑफ द मैच मिलता है। और एसआरएच के साथ 12 मैच में, पहले और 12वें मैच दोनों में मैन ऑफ द मैच लेकर, सो एक ही सीजन में 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। शुभमन गिल ने कहा था भैया, जाहिर सी बात है, दोस्त आपने आपसे कुछ कहेगा तो आप लास्ट टाइम में दोस्ती ही होती है जो काम आती है। सो आरसीबी खिसक कर तीसरे नंबर पर चली गई है। अभी तक पंजाब किंग्स के मुकाबले अगर हम बात करें तो आरसीबी का जो नेट रन रेट था थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन इस मैच में जो इनको हार मिली है ना, उस हार ने सारे समीकरण बदल के रख दिए। उस हार ने काफी हद तक चीजों को एक तरीके से एक्सपोज कर दिया है आरसीबी के लिए। ओवरऑल एक इतना बड़ा स्कोर अर्जित कर दिया था हैदराबाद ने, जिस वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स है गेंदबाजी में वो सामने नजर आई। देखिए, सबसे पहले तो हेजलवुड को मिस करेंगे हेजलवुड को नहीं खेलना। मतलब मैंने कहा था पहले भी कि हेजलवुड का ना होना ट्रॉफी और नॉन ट्रॉफी के बीच का फासला है। आरसीबी को लग रहा था एसआरएच को हरा के हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। भाई साहब, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि आपकी नेट रन रेट इतनी कम हो गई कि आप पंजाब के नीचे आ गए। कल तक आपकी नेट रन रेट 0.48 थी, आज कल आपकी आरसीबी की 0.48 थी, आज 0.25 हो गई। जय हिंद दोस्तों आईपीएल में हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच खेले गए मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 231 रन बनाए, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की टीम केवल 189 रन ही बना पाई और हैदराबाद ने 42 रनों से यह मैच जीत लिया। इस मैच में हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन ने 48 गेंदों में 94 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए, जिसके सभी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर बाकी लोग क्या बोलते हैं। भाईचारा ऑन टॉप था, भाईचारा ऑन टॉप है और भाईचारा ऑन टॉप रहेगा। देखो, शुभमन गिल को ईशान की जरूरत थी। ईशान किशन ने कहा ओके रिपोर्ट। शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर बैठी है और अगर आरसीबी एसआरएच को हराने में सक्सेसफुल रहती तो आरसीबी चुपचाप से उठ करके नंबर 1 पर चली जाती। लेकिन गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने फटाक से कॉल मिलाया, ईशान को बोला कि देखो भैया, तुम तो जा रहे हो और जा रहे हो तो जाते जाते किसी का भला करते चले जाओ, कोशिश करना कि आरसीबी ये मैच ना जीते। ईशान ने कहा कोई बात नहीं, वैसे तो मैं आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हूं, 2 महीने पहले मैन ऑफ द मैच मिला था, आपने कहा अभी करके देता हूं। आप देखो कि मार्च 23 वो डेट थी जब ईशान किशन ने 106 रन लगाए थे राजस्थान के खिलाफ, और मई 23 वो डेट थी, मतलब दोनों दिन 23 मार्च और मई, 2 महीने के गैप के बाद जाकर के ईशान किशन दोबारा से आते हैं, 94 की पारी खेलते हैं और एक बार फिर से मैन ऑफ द मैच बनते हैं। आरसीबी उस मैच में जहां पर बहुत सारी उम्मीदों के साथ आई थी, हरा करके चले जाते हैं। सोचो कि ये वही ईशान किशन है जो मुंबई इंडियंस के साथ 3 साल खेलते हैं और उसके बाद सिर्फ एक बार मैन ऑफ द मैच मिलता है। और एसआरएच के साथ 12 मैच में, पहले और 12वें मैच दोनों में मैन ऑफ द मैच लेकर, सो एक ही सीजन में 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। शुभमन गिल ने कहा था भैया, जाहिर सी बात है, दोस्त आपने आपसे कुछ कहेगा तो आप लास्ट टाइम में दोस्ती ही होती है जो काम आती है। सो दोस्त ने दोस्त का साथ दिया और शुभमन गिल नंबर 1 पर बने रहे और वो आरसीबी जो नंबर 1 पर आने के बारे में सोच रही थी वो 2 तो छोड़िए 3 पर आकर के रुक गई है। और इसमें सिर्फ एक इंसान है जिसने पूरा काम खराब किया, जो विद अ बैंग आया। मतलब ऐसा नहीं हल्की पारी नहीं, एकदम बैंग के साथ पारी आई है, 94 रन की पारी, और उसी अकेले पारी ने आरसीबी को तोड़ कर रख दिया। आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न जो सामने नजर आई इस मैच में,
ये मैच हारना बहुत भारी पड़ सकता है। टॉप 2 में एक्चुअली जगह मिस भी हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो गुजरात अभी 20 पे पहुंच सकती है, पंजाब 21 पे पहुंच सकती है अगले दोनों मैचेस जीत के। और अगर यहीं पे रह गई, आरसीबी अगला मैच नहीं जीती अगला लखनऊ के सामने, तो फिर वो मुंबई से भी लड़ेगी। अगर मुंबई ने पंजाब को हरा दिया तो वो भी 18 पे पहुंच जाएगी। तो ये मैच ना बड़ा क्रूशियल था आरसीबी के लिए जीतना। इतनी सारी कंसर्न्स, देखिए सबसे पहले हैदराबाद की बात करेंगे जिसमें ईशान किशन की शानदार पारी 94 रनों की, पहले मैच में शतक जड़ा था। उसके बाद अभी सेकंड लास्ट मैच में ये रन आए, इसके बीच में इतने ज्यादा रन आए नहीं थे, लेकिन आज इस पिच पे जिस पे पेस थी उसका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे शॉट्स लगाए, बैलेंस बड़ा जबरदस्त नजर आया। और स्पिनर्स को भी जो बड़े बड़े शॉट लगाए लेग साइड पे, वो काबिले तारीफ थी। स्पिनर्स ने ऑफ साइड पे खिलाने की कोशिश ही नहीं की आरसीबी के स्पिनर्स ने, तो वो भी एक मसला रहा है। ओवरऑल एक इतना बड़ा स्कोर अर्जित कर दिया था हैदराबाद ने, जिस वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स है गेंदबाजी में वो सामने नजर आई। देखिए सबसे पहले तो हेजलवुड को मिस करेंगे हेजलवुड को नहीं खेलना। मतलब मैंने कहा था पहले भी कि हेजलवुड का ना होना ट्रॉफी और नॉन ट्रॉफी के बीच का फासला है, तो हेजलवुड का आना और खेलना बड़ा ज़रूरी है इन एन आइडियल वर्ल्ड आरसीबी के लिए। लेकिन अगर देखें ना, अगर वो नहीं है तो फिर क्या होता है ना, वो यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, ये सारे ही गेंदबाज ना एकदम कमज़ोर नजर आए। जिस तरह से जितेश शर्मा ने गेंदबाजी भी चलाई ना, सबसे बढ़िया जो गेंदबाज नजर आया आज रोमारियो शेफर्ड, उसको 2 ही ओवर मिली। अब सुयाश शर्मा बिल्कुल भी रिदम में नहीं थे। ये जो 2 हार 2 टॉप टीमों की हुई है ना, कल गुजरात हारी थी, आज आरसीबी हार गई। इन 2 हारों ने प्लेऑफ की रेस को जितना इंटरेस्टिंग बना दिया है ना, अभी कुछ समय पहले तक ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। और यकीन मानिए प्लेऑफ की रेस में टॉप 2 पोजीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप टॉप 2 पोजीशंस में एंड करते हो तो आपको फाइनल तक पहुंचने के लिए 2 चांस मिलते हैं, 1 चांस नहीं, 2 चांस। और उन्हीं 2 चांसों का जो लालच है वो कहीं ना कहीं टीमों को पुश करता है कि वो अपनी लिमिट्स को एक्सपैंड करके उसको लेकर खेलें। जहां गुजरात और आरसीबी टॉप 2 कंटेंडर्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये जो बैक टू बैक मैचेस ये दोनों टीमें हारी हैं, उनने कहीं ना कहीं बहुत सारे कंसर्न्स खड़े कर दिए हैं कि अब किस तरीके से चीजें पैन आउट होने वाली है। देखिए प्लेऑफ की 4 टीमें तय हो चुकी हैं, है ना। प्लेऑफ में कौन सी 4 टीम खेलने वाली है ये बात तय हो चुकी है, बट हम इस बात को डिनाय नहीं कर सकते हैं कि चीजें थोड़ी सी डिरेल जरूर हुई। आरसीबी खिसक कर तीसरे नंबर पर चली गई है। अभी तक पंजाब किंग्स के मुकाबले अगर हम बात करें तो आरसीबी का जो नेट रन रेट था थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन इस मैच में जो इनको हार मिली है ना, उस हार ने सारे समीकरण बदल के रख दिए। उस हार ने काफी हद तक चीजों को एक तरीके से एक्सपोज कर दिया है आरसीबी के लिए। आज हमने देखा एक बड़ा टारगेट आरसीबी को चेज करने के लिए मिला था। एसआरएच जिस चीज के लिए फेमस है आज उन्होंने वही किया, 200 से भी बड़ा स्कोरबोर्ड के ऊपर टांग दिया। फिल सॉल्ट और विराट कोहली अगर क्रीज के ऊपर टिकते तो एक उम्मीद होती कि यार ठीक है चलो चेज हो जाएगा। अब आ जाइए पॉइंट टेबल पे। चलिए आरसीबी की ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं और सबकी ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं। पॉइंट टेबल बहुत फंस गया इन द सेंस के टॉप 4 ये बड़े सालों के बाद हुआ है कि टॉप 4 लॉक हो गई है। लेकिन क्या आपने क्वालिफायर 1 के लिए इतनी इंटेंस फाइट कभी देखी है कि जहां पर 17-17, 19-19 पॉइंट पे भी शायद क्वालिफायर 1 ना मिले? मुझे तो याद नहीं आता भैया मैंने प्लेऑफ कभी ऐसा देखा इतना इंटेंस प्लेऑफ। 18 पर 19 पॉइंट के ऊपर भी अगर कोई टीम पहुंचती है, 18 पॉइंट पे एक टीम पहुंची भी है, वो भी क्वालिफायर 1 उसका कंफर्म नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है। कल गुजरात टाइटंस अपना मैच हार गई, ठीक है जी। उसने 13 मैच खेले हैं, 18 पॉइंट पे है वो, और नेट रन रेट उनकी बढ़िया है 0.60। अब गुजरात टाइटंस को क्या खतरा था कि अगर यार हम लास्ट मैच हार गए तो कहीं हम क्वालिफायर 1 मिस ना कर दें। और वो देख रही थी आरसीबी को कि आरसीबी आज जीतकर एसआरएच, क्योंकि नीचे लेवल की टीम थी इस टूर्नामेंट के अंदर, अच्छा नहीं खेला एसआरएच ने, तो आरसीबी को लग रहा था एसआरएच को हरा के हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। भाई साहब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि आपकी नेट रन रेट इतनी कम हो गई कि आप पंजाब के नीचे आ गए। कल तक आपकी नेट रन रेट 0.48 थी, आज कल आपकी आरसीबी की 0.48 थी, आज 0.25 हो गई, और पंजाब की 0.38 है, तो पंजाब सेकंड पे। मतलब अभी अगर आज क्वालिफायर 1 होता तो जीटी वर्सेस पंजाब होता और एलिमिनेटर होता आरसीबी वर्सेस एमआई। अब होने क्या वाला है, कल है आपका पंजाब वर्सेस डीसी। जीटी ने मौका खोया, वो एलएसजी से हार गए। आरसीबी ने मौका खोया, वो आज हार गए एसआरएच से। क्या पंजाब ये मौका जाने देगी दिल्ली को हरा के 19 पॉइंट्स पहले तो हासिल करने का और फिर क्वालिफायर 1 में पहुंचने का? एक एग्जांपल आपको दूंगा, आरसीबी जब तो दोस्तों ईशान किशन की इस ताबड़तोड़ पारी ने हैदराबाद को जीत दिला दी है।
इस हार के बाद आरसीबी का अब टॉप 2 में क्वालिफाई करना मुश्किल नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और क्या अब बेंगलोर टॉप 2 में क्वालिफाई करेगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।